अस्सलामुअलैकुम 9 PM प्राइम न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिरीन जुल्फिकार और मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि पीटीएम हुकूमत के खिलाफ मुतहरिक हो चुकी है। सरबराही इजलास में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो पर इजहार तशवीश किया गया। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि माजी के वजीर आजम के खिलाफ साजिशें आश्कार हो चुकी हैं। ये मुल्क के खिलाफ साजिश है, फर्द के खिलाफ नहीं। माजी में जजेस के बयानात और हाल ही में राना शमीम का बयान आया। अपने घर की गवाहियों के बाद अदलिया पर सवालात उठ गए हैं। अदालतों का एहतराम करते हैं मगर दिल दुखी है, दुखी दिल से समझते हैं एतमाद को दोबारा हासिल करना होगा। मौलाना फजल रहमान ने 6 दिसंबर को पीटीएम के सरबराही इजलास में बड़े फैसलों का भी इंदिया दे दिया। अब जो कल परसों साकिब निसार साहब का ऑडियो आ चुका है, अदालत आलिया हो या अदालत उज़्मा हो, उनके मोहतरम जज साहिबान के माजी के वो बयानात और हाल ही में आप बताएं, हम अदालत का एहतराम भी करें। अपने घर की गवाहियाँ इस हवाले से जो अदालत पर सवालात उठे हैं, उनकी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी पर जो सवालात उठे हैं, हम बड़े दुखी दिल के साथ समझते हैं कि अपने इस मकाम को उन्होंने अपने किरदार से दोबारा हासिल करना होगा। ये एतमाद उन्होंने अपने किरदार की बुनियाद पर बहाल करना होगा। जो साजिशें माजी में एक मुंतखब वज़ीर आज़म के खिलाफ आश्कारा हुई हैं, ये मुल्क के खिलाफ साजिश है, असल में किसी फ़र्द के खिलाफ। अब पीटीएम का सरबराही इजलास 6 दिसंबर को दोबारा हज की पॉलिसी और इंतहाई अहम ऐलानात किए जाएंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि हुकूमत साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो रिकॉर्डिंग की फॉरेंसिक समेत जो मर्जी इंक्वायरी करा ले, ये कोई नहीं कह सका कि आवाज साबिक चीफ जस्टिस की नहीं। ऑडियो किसने और क्यों बनाई, इससे इनका कोई ताल्लुक नहीं है। साकिब निसार को बुलाकर पूछा जाए कि उन्होंने ये बात की है या नहीं। एक साबिक चीफ जस्टिस की ऑडियो आई है, नॉन जर्नलिस्ट ने अवाम के सामने रखी है। आप सारा दिन फोरेंसिक एनालिसिस कराएं, जो मर्जी कराएं, मेरा इस ऑडियो से कोई ताल्लुक नहीं, ना ही मैं ताल्लुक बनाना चाहता हूँ। टेप सही है नहीं है आप देख लें, एफिडेविट सही है नहीं है आप देख लें। एफिडेविट भी एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने दिया, बुला के पूछें उससे। तो इसी मामले पर हुकूमती मौक़िफ़ कुछ यूँ है कि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि मरियम नवाज ने जाली ऑडियो वीडियो बनाने के लिए कोई टीम तैयार कर रखी है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो झूठी है। जब भी केस चलता है नून लीग अदालतों पर दबाव डालती है। उम्मीद है अदलिया इस दबाव को मुस्तरद करेगी। मामले की सारे किरदार सामने आने चाहिए। मरियम नवाज शरीफ का जो हमेशा से एक मनफी रवैया रहा, जहाँ लोगों की टेपें बनवाना, फेक लीक्स क्रिएट करवाना, उन्होंने टीमें अपनी बनाई हुई हैं जो कि फेक लीक्स तैयार करती हैं। सारी वीडियो एक जाली साबित हुई। जब केसेस चलने शुरू होते हैं तो ये इस तरह के मुहिम चलाई जाती है कि शायद जजेस दबाव में आ जाए। मुझे उम्मीद है कि जुडिशरी इस दबाव को मुस्तरद करेगी और अब ये मामले को इसको यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। आसमा जहांगीर से मुतालिक कॉन्फ्रेंस का मुकर्रीन के ख्यालात से कोई ताल्लुक नहीं है। बार सिर्फ जमहूरियत के साथ खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने वजाहत जारी कर दी। एलामिया में कहा कि आईन और कानून के दायरे से बाहर तकरीर की हिमायत नहीं करते। कॉन्फ्रेंस का मकसद डायलॉग के लिए फोरम फराहम करना था। पैमरा ने कुछ लोगों पर पाबंदी आयद की मगर उनके खिताब पर पाबंद नहीं। बार हमेशा जमहूरियत, कानून, अदलिया की आज़ादी के साथ खड़ी है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, जिसके बाद आप देख सकेंगे ट्रॉफी क्यों नहीं दी, कप्तान के लिए आलमी एजाज। वेलकम बैक। तस्करा वज़ीर आज़म इमरान खान का, जिन्होंने कहा है कि सबसे बड़ा मसला यह है कि मुल्क को चलाने के लिए पैसा नहीं है, कर्जा लेना पड़ता है, अखराजात ज़्यादा और आमदन कम है। FBR के ट्रैक एंड ट्रेस निज़ाम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, साबिक हुक्मरानों ने बैरून मुल्क दौरों पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए। इतने कर्जे लेने के बाद भी मुल्क में कोई डैम नहीं बना। कर्ज लेने वालों को सजाएं मिलनी चाहिए। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है
अपने मुल्क को चलाने की, और जिसकी वजह से मैं कर्जे ले रहा हूँ। अगर घर के अंदर आपके खर्चे ज्यादा है और आपकी आमदनी कम है, वो घर मुश्किलात में पड़ा ही रहेगा। माशाल्लाह हम कामयाब हुए हैं मुल्क में एक ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का आगाज करने में। आपको क्या कहानियां सुनाऊं कि जो खर्चे किए हमारे प्राइम मिनिस्टर्स ने, और जो जाके वहाँ पैसे बाहर खर्चे 10-10 गुना ज्यादा खर्चा किया उन्होंने उससे। आज से 10-10 साल पहले कोई बड़े काम नहीं, कोई डैम नहीं बनी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम नहीं हुए चले जिससे आमदनी भी होती है। इन लोगों को तो सजाएं मिलनी चाहिए इस बार। बिजली और पेट्रोल के बाद अब गैस भी महंगी होने का इम्कान है। सुई नॉर्दर्न ने ओगरा को गैस महंगी करने की दरख्वास्त दे दी है। दरख्वास्त में गैस की औसत कीमत में 907 रुपये 75 पैसे फी MMBTU इजाफे का कहा गया है। दरख्वास्त रवा माली साल की रेवेन्यू ज़रूरियात की मद में दी गई। ओगरा सुई नॉर्दर्न की दरख्वास्त पर 1 दिसंबर को समाअत करेगा। और अब ये जानिए कि हुकूमत के गैस बहरान से निपटने के तमाम दावे धरे के धरे रह गए। कराची से खैबर तक गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। शहरी परेशान हैं। घरेलू खवातीन का किचन चलाना मुश्किल हो गया। छोटे बड़े शहरों में लोग लकड़ियां जलाने पर मजबूर हो गए हैं। गैस न मिलने पर नान भाइयों ने रोटी भी महंगी कर दी। मुल्क में सर्दी ने एंट्री दी तो कराची, लाहौर, क्वेटा और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में गैस का बहरान पैदा हो गया। घरों में चूल्हे ठंडे हुए तो खवातीन का किचन चलाना दुश्वार हो गया। गैस न होने के बाद लोग लकड़ियां जलाने पर मजबूर हो गए, लेकिन लकड़ियां भी महंगी हो गई। होटल्स में गैस फराहमी बंद हुई तो नान भाइयों ने भी आस्तीनें चढ़ा ली और रोटी महंगी कर दी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत दिग्गज शहरों में भी गैस न आने से शहरी तंग आ गए। लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सर्दियों में गैस बहरान खत्म करने के लिए मौसर इकदाम किए जाएं। क्या पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का इख्तियार सूबाई हुकूमत को है? पेट्रोल और गैस की कीमतें बढ़ाने का असर किस पर पड़ेगा? रहनुमा पीपल्स पार्टी निसार खोड़ो ने ये सवाल किया। न्यूज़ 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद TM में गुफ्तगू करते हुए बोले, जितना पेट्रोल महंगा होगा ट्रांसपोर्ट का किराया उतना ही महंगा होगा। मुझे इन वजीरों के बयानात पे हंसी आती है कि क्या पेट्रोलियम के प्राइसेस बढ़ाने का अख्तियार सूबाई हुकूमत को है? गैस और बिजली की कीमतें बढ़ने और उसका ऐलान करने का अख्तियार सिंध हुकूमत के पास है। क्या पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से क्या हर शय महंगी नहीं होती? क्या जो ट्रांसपोर्ट वाले काम करते हैं उनके किराए नहीं बढ़ जाते? हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जाए? इलेक्शन कमीशन हरकत में आ गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इंटरनेट वोटिंग और हुकूमत से मतलूबा वसाइल लेने के लिए 3 कमेटियां तश्कील दे दी। इलेक्शन कमीशन ने कमेटियों को जरूरी इक़दाम की तफसीलात जल्द पेश करने की हिदायत भी की है। वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद के बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक ऑर्डिनेंस लाने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में फैसला किया गया है कि 100 यूनियन कौंसिल की नई हल्का बंदियाँ कराने का ऑर्डिनेंस 25 नवंबर से पहले लाया जाएगा। यूनियन कौंसिल की हल्का बंदी के बाद बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाहौर कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा किया और ऑपरेशनल तैयारियों की तारीफ की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने लाहौर मेडिकल कॉलेज का भी दौरा किया और स्कूल ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेज का संग बुनियाद रखा। जनरल कमर जावेद बाजवा तलबा और असातिज़ा से बातचीत की। कहा, नौजवान मुल्क और इंसानियत की खिदमत के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। पाक फजाइया के हाथों रुस्वा होने वाले भारतीय पायलट अभिनंदन को भारत में वीर चक्र से नवाज दिया गया। सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान खड़ा हो गया। पाकिस्तान में पिटाई, भारत में पजीराई। 27 फरवरी 2019 को पाक फिजाइया के शाहीनों का शिकार भारतीय पायलट अभिनंदन को भारत में तीसरे बड़े फौजी एहसास वीर चक्र से नवाज दिया गया। खबर पर सोशल मीडिया पर एक हंगामा खड़ा हो गया।
The tea is fantastic. Tea is fantastic. Tea is fantastic. Thank you. सारिफीन ने अभिनंदन को पाक फौज की जानिब से पिलाई गई चाय को भी खूब याद किया और दिलचस्प मीम्स बनाए। एक सारिफ ने चाय के मुतालबे पर मीम शेयर की, एक सारिफ ने कागज के जहाज की तस्वीर शेयर की। फरवरी 2019 में भारतीय पायलट अभिनंदन के हाथों F-16 गिराने का भारतीय दावा मुस्तरद करते हैं। भारतीय पायलट को अवार्ड देना अपनी अवाम को खुश करना और खिफ़त मिटाना है। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार का कहना है, अभिनंदन को अवार्ड देने का मकसद भारतीय अवाम की असल मामले से तवज्जो हटाने की कोशिश है। भारतीय पायलट की गिरफ्तारी से पहले तैयारा गिराने का भारतीय दावा झूठा है। बैनुल-अक़वामी माहिरीन ने तस्दीक की थी कि उस दिन कोई तैयारा नहीं गिराया गया। शिकस्त खुर्दा भारतीय पायलट को एजाज से नवाजना अपना मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। भारतीय तहकीकाती इदारे का श्रीनगर में छापा, इंसानी हुकूक के सरगर्म कारकुन खुर्रम परवेज को गिरफ्तार करके टेरर फंडिंग का भोंडा इल्जाम धर दिया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने खुर्रम परवेज के दफ्तर और फिर घर पर छापा मारा। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने NIA के ऑपरेशन को रियासती दहशतगर्दी करार दिया, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा बराए इंसानी हुकूक मैरी रॉबर्ट ने कहा कि गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कि खुर्रम परवेज इंसानी हुकूक का मुहाफ़िज़ है, कोई दहशतगर्द नहीं है। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। रहनुमा फयाजुल हसन चौहान जेल जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन किसके कहने पर? आपको दिलचस्प नोक झोंक सुनवाते हैं। जेल में अपने लिए हुकूमत बना जाना, जेल में अपने लिए हुकूमत बना जाना। मैं हुकूमत की परफॉर्मेंस उस्मा हमें जेल भेजे यार, हम जेल जाने को भी तैयार हैं। उस्मा हमें जेल भेजे यार, हम जेल जाने को भी तैयार हैं। न्यूज़ 1 पर खबर नशर होने के बाद चिड़ियाघर के जानवरों को खुराक की फराहमी बहाल हो गई। जिला इंतजामिया ने ठेकेदार को 2 रोज में वाजिबात की अदायगी की यकीन दहानी करा दी, जिसके बाद आज चिड़ियाघर के जानवरों को खुराक फराहम की गई। गुज़श्ता रोज ठेकेदार ने वाजिबात की अदम अदायगी पर खुराक की फराहमी बंद कर दी थी। वज़ीर आज़म इमरान खान इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शख्सियत करार। वज़ीर आज़म को खेलों के लिए शानदार खिदमात के अतराफ में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनालिटी अवार्ड देने का ऐलान किया गया है। इमरान खान को दुबई का मशहूर मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम तख्लीकी स्पोर्ट्स अवार्ड आइंदा साल 9 जनवरी में होने वाले दुबई एक्सपो में दिया जाएगा। वज़ीर आज़म को यह एजाज़ 1992 के क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने में अपने मुल्क की टीम की क़यादत समेत खेलों में उनकी खिदमात पर देने का ऐलान किया गया। ये बैनुल अक़वामी अवार्ड दुबई में हर साल दुनिया की मुमताज़ तरीन शख्सियात को दिया जाता है। और खेल के मैदान से खबर है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL के 7वें एडिशन का आगाज जनवरी के आखिरी हफ्ते में करवाने का फैसला कर लिया। चेयरमैन PCB के ज़ेर सदारत इजलास में पाकिस्तान सुपर लीग 7 की ड्राफ्टिंग 8 दिसंबर को लाहौर में कराने का फैसला किया गया है। PSL के इफ्तिताही मैच के लिए 25 जनवरी और 26 जनवरी की तारीख ज़ेर गौर है। लीग में शिरकत के लिए गैर मुल्की खिलाड़ी 15 जनवरी से आना शुरू होंगे। PSL का फाइनल क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने T20 सीरीज जीतने के बाद पाकिस्तान को ट्रॉफी न देने के मामले पर बयान जारी कर दिया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान वाहिद इमाम का कहना है कि T20 सीरीज की ट्रॉफी बांग्लादेशी बोर्ड के सरबराह ने देना है, जो अभी दस्तयाब नहीं। बांग्लादेश बोर्ड और स्पॉन्सर इदारे के अफराद बायो सिक्योर बबल का हिस्सा नहीं, लिहाजा कोरोना पाबंदियों के सबब T20 ट्रॉफी पाकिस्तान टीम को नहीं देंगे, जो टेस्ट सीरीज के इख्तिताम पर दी जाएगी। पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड ढाका से चिटागांग पहुंच गया। अब कल से प्रैक्टिस सेशन का आगाज करेगा। कौमी स्क्वाड का प्रैक्टिस सेशन ज़हूर अहमद चौधरी स्टेडियम में 3 घंटे तक जारी रहेगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट 26 नवंबर को चिटागांग में शुरू होगा। ICC ने 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के इनेकाद के हवाले से भारत के एतराज़ को मुस्तरद कर दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन ग्रेग बार्कले का कहना है कि पाकिस्तान में कई साल से इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है। अगर हमें लगता कि पाकिस्तान इवेंट की मेज़बानी के काबिल नहीं है तो हम इसे मेज़बानी के हकूक़ नहीं देते। पाकिस्तान के पास एक अरसे बाद आलमी इवेंट की मेज़बानी का नादर मौका है और मुझे उम्मीद है कि वो दुनिया के दीगर मुल्कों की तरह इस इवेंट के लिए बेहतरीन सिक्योरिटी के इंतजाम करेंगे। शोबिज़ नगरी का रुख करते हैं। पाकिस्तानी फिल्मों के लेजेंड अदाकार वहीद मुराद को
बिछड़े 38 बरस बीत गए। मद्दा आज भी चॉकलेटी हीरो को नहीं भूले। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मत वाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको दीना फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे, ले आना जाना हमने छोड़ दिया, दिल को जलाना हमने छोड़ दिया। इसी के साथ 9 PM प्राइम न्यूज से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv। देखते रहिए न्यूज़ 1।